तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव का पहला नतीजा सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, विश्वासनगर में भाजपा की जीत हो गई है। तो खाता खुल गया है भाजपा का, रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। विश्वासनगर की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव का पहला नतीजा आ गया। विश्वासनगर में बीजेपी की जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोल लिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। रुझानों में 46 सीटों में आगे चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पहला नतीजा दिल्ली विधानसभा चुनाव का आ चुका है। विश्वासनगर से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत चुका है। ऑफिशियल नतीजे अब आ चुके हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, विश्वासनगर की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। ऑफिशियली इस खबर पर अब मुहर भी लग चुकी है। तो ओम प्रकाश शर्मा यहां से भाजपा प्रत्याशी थे और देखिए पहला जो नतीजा है वो दिल्ली का आ गया है बीजेपी के पक्ष में। अगर रुझानों की बात की जाए तो अब तक 46 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, लेकिन इसमें से एक सीट भाजपा ने अपने नाम कर ली है। और देखिए 27 साल का जो बनवास था भाजपा का कि दिल्ली दूर नजर आती थी भाजपा को, लेकिन अब दिल्ली के नजदीक पहुंच चुकी है भाजपा। 27 साल बाद दिल्ली में कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। विश्वासनगर में भाजपा की जीत हो गई है। विश्वासनगर की जनता ने विश्वास जताया है भाजपा पर और 24 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 46 सीटों पर भाजपा। 23,097 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। विश्वास ओम प्रकाश शर्मा यहां से प्रत्याशी थे, जीत हासिल की है। दीपक सिंगला को हराया है। 23,000 का मार्जिन, क्योंकि आकांक्षा दिल्ली विधानसभा का जो क्षेत्र है वो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं और 23,000 के मार्जिन से जीतना एक बड़ी जीत, पहली जीत और शानदार जीत विश्वासनगर से भारतीय जनता पार्टी। ओम प्रकाश शर्मा ने जीत हासिल की है। 40 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता अभी तक खुला नहीं है। अविनाश, जश्न की तस्वीरें भी आने लगी हैं। किस तरह से जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। शाम को 7 बजे दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि इससे पहले भी एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमको बता करके गए थे कि अब ये जो रुझान है अब यही नतीजों में तब्दील होंगे। अब बस मार्जिन अब आने लगेगा कि किसका कितने लीड जीत दर्ज हो रही है। विश्वासनगर से ओम प्रकाश शर्मा जीत गए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट नवोदित मेहरा जी भी। पंकज जी, पहली जीत आपके खाते में, ओम प्रकाश शर्मा जीत गए विश्वासनगर से, क्या है आपका रिएक्शन? देखिए आकांक्षा जी, मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि हम 50 सीटों के पार जाएंगे दिल्ली में जनता की कृपा से। और बहुत बहुत साधुवाद दिल्ली की जनता जनार्दन को, हमारा शत अभिनंदन और नमन और प्रणाम कि उन्होंने लगभग 12 साल के कुशासन के बाद 2013 में आप और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। लगातार 2 सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। पर जैसा हमारे नवोदित जी ने उल्लेख किया कि जो लोग कथित तौर पर भ्रष्टाचार के विरोध में आए थे वो भ्रष्टाचार के शिखर पर बैठ गए। और ऐसा मैंने नहीं कहा, अभी अन्ना हजारे जी श्रद्धेय उन्होंने अभी हमारी स्क्रीन पर आपके सामने कहा कि जिनका लक्ष्य कुछ और था, पर शीश महल में रहना, शराब के घोटाले, बड़े बड़े सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना, जन सुविधाओं के नाम पर इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, खाली लोगों को कोसना। तो यदि आप आकांक्षा जी नकारात्मक राजनीति करेंगे तो कोई व्यवस्था हो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, लेकिन कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल अप्रोच नहीं। तो उसका नतीजा ये है। और विश्वासनगर से पहली जीत आई है जो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास भाजपा के साथ उसको प्रदर्शित करता है। और जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि अभी हम 46 पर पहुंचे, कम से कम 4 सीटें और 50 के पार जाएंगे पंकज जी कह रहे हैं। लेकिन मुस्तफाबाद की सीट पंकज जी 40,000 की लीड पर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। वो सीट है जहां पर दंगे हुए थे 2020 में, 28 फरवरी की तारीख आपको याद होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रचार किया था तब बार बार इस बात का जिक्र किया था कि जो भी दोषी है चुनाव में जनता उसे दंड देगी, और आरोपी को ही यहां पर टिकट दे दिया गया था। देखिए, जो दोषी है जनता, तो लोकतंत्र है ही अविनाश जी इसी चीज के लिए कि जनता तय करती है कौन दोषी कौन निर्दोष। और इस लोकतंत्र की जो अदालत है इसमें किसी को नहीं बख्शती जनता, और जनता निर्धारित करती है। तो हम तो हमेशा से कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता ने जो निर्धारित किया उसका स्वागत, जनता का जो निर्णय उसका स्वागत।
जिन 20-24 सीटों पर आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के लोग भी हमारे, पर यदि वहां उनको लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी ठीक है लेकिन सरकार बनाकर जनता की सेवा का अवसर, एक बम्पर मेजोरिटी के साथ सेवा का अवसर, वो पार्टी जो देश में इंडी गठबंधन के बाद में कांग्रेस से मेरा आशय वो 0 पर है लगातार तीसरे चुनाव में, 15 में 0, 20 में 0, 25 में 0। ठीक है, पंकज सिंह जी से भी ले लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन। पंकज सिंह जी, पहला जो नतीजा आया है वो भाजपा के पक्ष में आया है। विश्वासनगर की जनता ने आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघल पर विश्वास क्यों नहीं जताया? आप कहां पर पिछड़ गए विश्वासनगर में? आकांक्षा जी, मैं बता दूं, विश्वासनगर की सीट इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी, उन्होंने जीता था। जैसा अभी पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि जहां 24 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीत रही है। और देखिए, दिल्ली के दंगल में शनिवार लग रहा है कि भाजपा का मंगल बस होने ही वाला है। लगातार हम आप तक रिजल्ट्स पहुंचा रहे हैं। बीजेपी इस वक्त 46 सीटों पर आगे चल रही है और दिल्ली चुनाव का पहला नतीजा भी आ गया है। विश्वासनगर की जनता ने बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा पर विश्वास जताया है और पहली जीत भाजपा के खाते में दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी इस वक्त 24 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस इस बार भी फिर से तीसरी बार खाता भी नहीं खोल पाई है। बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है और आज शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि हर बार जब भी जहां पर भाजपा की सरकार बनती है, शाम को बीजेपी मुख्यालय में जश्न होता है और देखिए, जश्न की तस्वीरें भी आने लगी है। दिल्ली चुनाव का पहला नतीजा आ चुका है। विश्वासनगर में भाजपा ने खाता खोल लिया है, पहली जीत दर्ज हुई है। अविनाश, अब कुछ सीटों का अपडेट आप तक पहुंचा दें। नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल 1170 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा की बात करें तो अभी तक 2600 वोटों से लीड बनाने वाले मनीष सिसोदिया 240 वोटों से पीछे चल रहे हैं। फिर से पीछे हो गए मनीष सिसोदिया। आतिशी 2800 वोटों से पीछे चल रही हैं। प्रवेश वर्मा 1170 वोटों से नई दिल्ली की सीट से आगे चल रही हैं। तो अब जो पोस्टर बॉयज थे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के, एक बार फिर से वो पीछे चल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जो कांटा है आम आदमी पार्टी का वो 24 पे जाकर अटक गया है। कहां 62 सीटों पर थे। लेकिन एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि पहली सीट में जीत दर्ज कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासनगर से। बिल्कुल, और पॉलिटिकल एनालिस्ट नवोदित मेहरा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवोदित जी, देखिए, पहली जीत तो यहां पर भाजपा को मिल चुकी है। शाम को 7 बजे जश्न भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, आतिशी का क्या होगा, मनीष सिसोदिया का क्या होगा? क्योंकि आतिशी तो खैर कभी आगे आ ही नहीं पाई। मनीष सिसोदिया आगे चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे, फिर से ये पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब मार्जिन के हिसाब से हम लोग अभी बात कर रहे थे, अविनाश जी कुछ आंकड़े बता रहे थे, उसके हिसाब से लगता है कि ऊपर नीचे चल रहा है। परंतु अब क्या मुझे लगता है कि 8-10 राउंड काउंटिंग हो चुकी होगी और उस काउंटिंग के बाद अब फिर से वो 1000 का भी आंकड़ा पार करना, कुछ इलाके जैसे कि झुग्गी झोपड़ी के इलाके। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। स्नान का अवसर लेना चाहूंगा जिससे सबके जीवन में मां कृपा करे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती चल रही है और बीजेपी बढ़त बनाएगी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे। मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहाँ मैं गया था सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारी बहुमत से जीत रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से दोहराया है। और अविनाश, आपको भी याद होगा कि जापान में इन्वेस्टर्स से मिलने के बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचे थे और चुनाव प्रचार की कमान वहां पर उन्होंने संभाली थी। कई क्षेत्रों में उन्होंने वहां पर प्रचार किया था और भाजपा ने अपने सभी लोगों को झोंक दिया था। एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया और देखिए, वो अब रुझानों में, नतीजों में दिख भी रहा है। डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि हरियाणा में जितनी भी सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, 90% सीटें उनमें से बीजेपी ने जीती थी। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था और इसी का नतीजा था कि दिल्ली चुनाव में भी उनका खूब इस्तेमाल किया गया था। नवोदित मेहरा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बड़े चेहरे, पोस्टर बॉय जो थे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के, वो जिस तरह से पीछे रह रहे हैं और बहुत कम वक्त तक आगे भी होते हैं, तो बहुत कम वक्त तक गैप भी बहुत कम होता है, लीड ज्यादा नहीं होता। क्या इसके पीछे की, क्या जो बड़े चेहरों के पीछे बड़े चेहरे लगा दिए बीजेपी ने, उन सीटों पर फंसा कर रख दिया उन्हें, क्या ये वजह थी या फिर चेहरों से ही निराशा थी जनता को?
देखिए अविनाश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अगर आपको स्मरण हो कि उनका पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, शब्द को कुछ ज्यादा बोल गया, भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे। नेतृत्व पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो और उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आप प्रोडक्ट हो, और जनता कब तक इस बात को मानेगी कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। फिर डिलीवरी का, गवर्नेंस का भी आरोप था कि इनका टकराव हमेशा केंद्र से रहा है, इनका टकराव हमेशा एलजी से रहा है। आप देखें अरविंद केजरीवाल स्वयं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ हमेशा लड़ते आपको दिखते थे हर टीवी न्यूज में। तो पूरा का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व था उसके प्रति जनता साफ नहीं थी। जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता टकराव नहीं चाहती है। और 10 साल आपको मौका दिया और डिलीवरी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न रहा। और जनता ये समझी कि अगर हम फिर से इनको लेके आएंगे तो फिर ये लड़ाई करेंगे, फिर एलजी से इनकी बात नहीं बनेगी। शीला दीक्षित का भी हमने कई बार यहाँ पे स्मरण किया कि उन्होंने कहीं टकराव नहीं लिया, टकराव का रास्ता नहीं अपनाया था, उन्होंने सामंजस्य का अपना रास्ता अपनाया था, विकास का रास्ता अपनाया था। इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। परंतु जहां टकराव होगा, जहां डिलीवरी नहीं होगी, गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा, और जिन आदर्शों पे मिडिल क्लास ने आपको चुना था वो उसमें आप बुरी तरह फेल हो गए। तो उस पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑफ कोर्स जो शीर्ष मेरा साहब, क्या ब्लेम गेम का नुकसान भी हुआ आम आदमी पार्टी को? क्योंकि जब चुनाव या कोई काम होता था वहां पर तो उसका श्रेय लेने तो आम आदमी पार्टी के नेता खड़े हो जाते थे, खुलकर कहते थे कि ये कर दिया वो कर दिया, और जो नहीं हो पाता था वो कह रहे थे कि एलजी नहीं करने देते जी, बीजेपी की ईडी और आईटी का जो एक्शन होता है इससे हम नहीं कर पा रहे हैं जी। तो क्या जो मीठा मीठा घटाघट और कड़वा कड़वा थूथू वाला पॉलिटिक्स जो था वो जनता समझ गई? निश्चित रूप से अविनाश जी, उसको नॉट ओनली उसको समझा दिल्ली की जनता ने, परंतु आप जब चुनाव कैंपेन उसको दुष्प्रचार से शुरू हुआ। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको ये डिलीवर करेंगे, कुछ एक बातों को छोड़ के, जहां पे इन्होंने कहा कि हम इतने रुपए महिला को देंगे और उस तरह की बातें। परंतु आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आपका जो कैंपेन था वो नकारात्मक था। टीवी में ऐसे ऐड चल रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे तो ये बंद हो जाएगा, आपको इसका और आखिरी में जो इन्होंने कहा वो हम लोग सबको याद रखना होगा कि जो कहा कि यमुना का पानी जहरीला है, और एक राज्य ने दूसरे राज्य के ऊपर आरोप लगाया। तो आप देखें कि टकराव की स्थिति इस हालत में पहुंच गई कि जनता में एक अजीब सी भावना थी। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जानता हूं कि जनता में अजीब सी भावना थी कि यार ये क्या बोल रहा है। उसके बारे में वो भी कहीं नवोदित जी, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर कि यमुना का पानी आपको स्वच्छ कराना था, उसके लिए आपने दोष मढ़ दिया हरियाणा सरकार के ऊपर। नायब सैनी ने पूरा उसका भरपूर इस्तेमाल किया, उन्होंने पानी पी लिया और फिर उसके बाद डुबकी लगाने की चुनौती योगी आदित्यनाथ दे गए। तो एक मुद्दा तो ये था ही, लेकिन अब जरा बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमने देखा, क्योंकि अब काफी इंटैक्ट हो गया है, माना जा रहा है कि इस बार तो अब दिल्ली में सरकार भाजपा की बन ही रही है। 46 सीट्स पर अभी फिलहाल आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमने नवोदित जी देखा है कि एक लंबा समय सीएम फेस को लेकर के मान मनोबल की स्थिति, कभी नाराजगी, कभी गुटबाजी। तो क्या ये इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले? कौन सा फेस सबसे आगे चल रहा है? प्रवेश शर्मा, रमेश विदुड़ी, या कोई सरप्राइजिंग फैक्टर? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर को ज्यादा सामने लाती है, और कोई टॉवरिंग फिगर नहीं रहा पूरे कैंपेन में। और ये एहसास मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हमेशा रहा कि एक काफी लंबे समय से, जो मदन लाल खुराना की हम लोग पहले बात कर रहे थे, मदन लाल खुराना के बाद एक बहुत, साहब सिंह वर्मा उसके बाद आए, परंतु एक बहुत लंबा गैप हो गया जिसमें कि नेतृत्व की कमी महसूस हो रही थी काफी सालों से। तो एक चेहरे पे तो चुनाव लड़ा नहीं गया है। और मुझे लगता है कि जहां मुख्यमंत्री की बात है दिल्ली में, वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर ही रहेगा, जो हम अचानक देखेंगे कि एक व्यक्ति चुन लिया गया है वहां के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा, जो निश्चित रूप से उनकी जो प्रक्रिया है अपने चुनने की भारतीय जनता पार्टी की, एक हाईकमान उनको निकालेगा और पार्लियामेंट्री जी। और नवोदित जी, एक और ब्रेकिंग भी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा से अपनी सीट हार चुके हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। बेहद बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं अपनी टीम से भी कहूंगी कि थोड़ा फाइनल आंकड़ा भी मिले। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं जंगपुरा से, कभी आगे कभी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अपडेट आया है। देखिए, आ भी गया है अपडेट जंगपुरा सीट से। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे हैं ये दिल्ली के, उसके बाद जेल की हवा भी इन्होंने खाई है शराब घोटाले को लेकर के। विश्वासनगर में बीजेपी की जीत और यहां से हार गए हैं, यानी कि जंगपुरा से भी भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। पटपड़गंज से सीट बदली थी, पिछला चुनाव केवल 3000 वोटों से जीता था और इस बार वो आशंका थी
वो आशंका उन्हें पहले से हिंट्स मिल रहे थे कि ये सीट इनके लिए सुरक्षित नहीं है। सीट बदला, जंगपुरा है, लेकिन जंगपुरा में भी मनीष सिसोदिया जीत नहीं पाए और अब एक बड़ा झटका कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के। शिक्षा मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, लगातार वो मॉडल जो स्कूल का दिखाते रहे वो, क्या एक बड़ा